अस्सलाम वालेकुम। आज हम डैड जर्मनी की वेबसाइट पे मौजूद हैं, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है एमएस, मास्टर्स, पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप से इस वक्त ओपन है, तो आप इसकी वेबसाइट ये विज़िट करके और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपना प्रोसीजर बता देता हूँ। आप जो भी प्रोग्राम हो उस पर क्लिक करें तो फर्दर डिटेल की तरफ हम बढ़ जाएंगे आगे। एमएस पे क्लिक किया, मास्टर्स पे, तो ये मास्टर के डिफरेंट प्रोग्राम आपके सामने आगे हैं। तो आपका जो भी रेलिवेंट प्रोग्राम हो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। आपका जो भी रेलिवेंट आपका सब्जेक्ट नजर, सारे सब्जेक्ट्स नहीं है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। आप पहले अपने सब्जेक्ट्स तो यहाँ पे तलाश करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले पे क्लिक कर रहा हूँ जिसके अंदर 5-6 किस्म के सब्जेक्ट्स हैं। इस पे क्लिक करता हूँ, प्रोसीजर सबका सेम है। तो आप अपने रेलिवेंट उस पे चले जाएं प्रोग्राम पे। ये हम इस प्रोग्राम पे आए हैं जिसमें जो है फाइन आर्ट है, डिज़ाइन है, विजुअल कम्युनिकेशन और फिल्म, ये वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर हम ये पहले तो आप कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, ओवरव्यू है, इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको सारे को रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद जो है फिर आप ये कुछ दो टैब्स दिए हुए हैं, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर। अगर आपने किसी से कांटेक्ट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कांटेक्ट जो है आपको फ़ोन नंबर और इनके जो है ईमेल एड्रेसेस वो मिल जाएंगे। मैं प्रोसीजर पे जाता हूँ। रिक्वायरमेंट वाले में और प्रोसीजर एप्लीकेशन में सेम ही चीज़ें हैं। मैं डायरेक्ट इसलिए प्रोसीजर वाले पे जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जो भी आपकी कंट्री होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए पाकिस्तान आ रहा है। तो ग्रेजुएट्स पे जाएंगे, हम ग्रेजुएट्स पे तो एप्लीकेशन प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का प्रोसीजर बता देगा। ये आपको जैसे हमने उस पर क्लिक किया है तब ये सारा प्रोसीजर आ गया है। जो सबसे पहली चीज़ होती है देखने की वो है डेडलाइन। कि डेडलाइन क्या है? 30 नवंबर 2023। ठीक है, तो काफ़ी सारा टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। अब फंडिंग कब स्टार्ट होगी? अगर इंशाल्लाह आप विन कर जाते हैं ये स्कॉलरशिप और आपको मिल जाती है तो आप अक्टूबर 2024 के अंदर इसको ज्वाइन करेंगे और आपको फंडिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने करना क्या क्या है? पहली बात तो ये है, मास्टर्स है तो मास्टर्स के लिए जो है आपका प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर होना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप ले लेते हैं तो आपके चांसेस कुछ बढ़ जाएंगे, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा आप एप्लीकेशन दे सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के अलावा। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या क्या है? सबसे पहले आप डैड वालों का एक एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, वो आपने फिल करना है। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कहाँ से एक्सेस होगा। उसके बाद आपने जो है सीवी बनानी है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म सीवी आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा कौन से होता है। उसमें टेबल बना होता है, टेबल की फॉर्म में होती है, उसको टेबुलर फॉर्म सीवी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक मोटिवेशन लेटर देना है और इस मोटिवेशन लेटर की लेंथ होगी 1 से 3 पेजेस। यानी कि 1 पेज से कम ना हो और 3 पेजेस से ज्यादा ना हो। आप 1 पेज का भी लिख सकते हैं, 2 का भी लिख सकते हैं, 3 का भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने फॉर्म फिल करना है, सीवी देनी है, मोटिवेशन लेटर देना है। ये मेन 3 चीजें हैं जो आपने साथ देनी है। अब कुछ और चीजें आप मजीद देख लें क्या क्या है। इफ अवेलेबल मोटी जो एक्सेप्टेंस लेटर है होस्ट यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर से कह अगर है तो दे दें। इट मीन्स कि ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप दे दें, नहीं है तो मत दें, कोई इशू नहीं है। बाकी और क्या चीज़ें चाहिए जी? आप जाहिर बात है आपकी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट वो तो आपको चाहिए चाहिए, वो आपने देनी है। अगर वो जर्मन फॉर एग्जांपल आपकी उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में है तो फिर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करानी पड़ेगी या जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करानी पड़ेगी। अगर आपकी डिग्रीज या ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी इंग्लिश में है तो फिर उनको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो जर्मन लैंग्वेज में है तो आपको जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है प्रोग्राम तो फिर आइल्स जो है वो मैंडेटरी है, आइल्स आपने इसके अंदर देना है। ठीक हो गया जी। ये तो मेन चीजें हैं जो आपने सारी की सारी देनी है। सॉरी। उसके बाद आपने क्या करना है? फॉर्म फिल किया, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए और आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। ये एक और चीज़ है दूसरे नंबर पे, सबमिटिंग वर्क सैंपल टू डेड मीडिया डेटाबेस। आपने अपना जो वर्क होता है ना, रिटर्न वर्क या फिर जो फाइन आर्ट वाले उनकी ड्राइंग वगैरह, वो आपने देनी है। लेकिन कब देनी है?
ये एप्लीकेशन के साथ आपने नहीं भेजनी। जो आपका पहली एप्लीकेशन सबमिट होगी ये विद डॉक्यूमेंट्स विद फॉर्म, वो अगर आपकी फॉर एग्जांपल जो है एक्सेप्ट हो जाती है, आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जाती है, तो फिर डेट वाले आपको ईमेल एड्रेस पे एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक के ऊपर जाके आपने अपना जो है वर्क सैंपल वो आपने अपलोड करना है। तो यहाँ पर इसकी समरी लिखी हुई, कंक्लूजन आपने क्या करना है, 2 स्टेप्स में आपकी पूरी एप्लीकेशन होगी। पहले स्टेप में आप जाएं, रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी एप्लीकेशन और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सबमिट कर दें। और दूसरे स्टेप के अंदर क्या करना है आपने, वर्क सैंपल जो होगा आपका वो आपने अपलोड करना है। लेकिन ये कब अपलोड करना है, जब आपको डेट वाले कहेंगे कि भेजें, वरना आपने नहीं भेजना। डन हो गया। और क्या चीजें हैं इसके अंदर, तो बाकी आप इस पे वेबसाइट पर और डिटेल से देखेंगे तो आपको स्टेटमेंट भी मिल जाएगा कि आपको कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। ऑलमोस्ट ये फुली फंडेड हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है इसके अंदर। तो अब ज़रा देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के टैब पे क्लिक करेंगे तो ये है रजिस्ट्रेशन। इस वाले टैब पे आप जाएंगे तो क्लिकेबल है, इसके ऊपर 4-5 पेजेस का है, एक वो है पीडीएफ पड़ा हुआ है। इस पीडीएफ के ऊपर पूरी डिटेल है कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, और आपका रजिस्ट्रेशन पेज का लिंक भी इसी पीडीएफ के ऊपर होगा। आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस पेज पे चले जाएंगे जहां अपने आपको अपने रजिस्टर्ड करवाना है। सबसे पहले क्या कराएंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप जब लॉग इन होंगे तो इस वाले पेज पे चले जाएंगे, यानी कि अप्लाइंग ऑनलाइन ऑन डेट पोर्टल। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इस पे आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पे आप जो क्या होगे, लॉग इन होंगे और वहां पर जाके अपना आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन जो है फॉर्म डाउनलोड भी हो सकता है, उसको आप डाउनलोड करें और उसको फिल करें, और जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे उसके साथ अटैच करें, और आप क्या करें, सबमिट कर दें चीज़ों को। और अगर आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नीचे इसके वो दिए हुए हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर दिया हुआ, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस था एमएस के लिए। और एमएस के लिए मैंने कहा कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है एक्सेप्टेंस लेटर की। इसी तरह से अब चलेंगे पीएचडी वाले पे। पीएचडी का मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। अब आप पीएचडी वाले पे क्लिक करेंगे तो पीएचडी वाले प्रोग्राम सामने आ जाएंगे। सिंगल एक लिस्ट पड़ी हुई है, इसके अंदर 3 साल वाला पीएचडी भी है। और अगर आप पीएचडी ऑलरेडी पाकिस्तान या अपने कंट्री से कर रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा जाके वहां करना चाह रहे हैं जर्मनी के अंदर, जो कि बाय एनुअल कहलाता है, यानी कि आपका कुछ हिस्सा यहाँ होगा कुछ हिस्सा वहाँ होगा, तो वो 1 साल से 2 साल की ग्रांट आपको मिलेगी। और कुछ ये होता है कि आप जस्ट थीसिस के लिए वहां पर जा रहे हैं, रिसर्च के लिए जा रहे थे, उस सूरत में आपको 1 साल की ग्रांट मिलेगी, ये भी पीएचडी का हिस्सा है। और कुछ ग्रांट्स ऐसी हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ से 6 मंथ की ग्रांट मिलती है, ये भी पीएचडी का ही पार्ट होता है। लेकिन अब हम प्रोसीजर सबका एक ही है, ठीक है। तो अब हम पहले देख लेते हैं 3 साल जो कि फुल पीएचडी आप जर्मनी में करना चाह रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डाट जो है पीएचडी का जो होम पेज है उसके ऊपर आ चुके हैं। अब इसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स भी मौजूद हैं। तो अब पहले हम कर लेते हैं कि पीएचडी के लिए शो रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट इस तरह से ओवरव्यू आ रहा है नीचे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको आप रीड खुद करना है, वरना आप हमारा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ये सारी वो वैल्यूज दी हुई को आपको मिलेगा क्या क्या, अगर आप ये विन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप, ऑलमोस्ट हर चीज़ इसके अंदर आपको मिल रही है, लेकिन आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है, ठीक हो गया। और ये क्वालिफिकेशन सारी दी हुई है, लेकिन मैं अभी जाता हूँ डायरेक्ट प्रोसीजर वाले पे, उसमें बेहतर चीज़ें मिलेंगी। प्रोसीजर पे आगे, प्रोसीजर पे सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, चीज़ डेडलाइन मिल रही है 31 अगस्त 2023 लास्ट डेट है इसकी इस साल के लिए, ठीक हो गया। और सिलेक्शन डेट जो होगी आपकी जनवरी 2024 में हो जाएगी, यानी कि जनवरी में आपका अनाउंसमेंट हो जाएगी, आप सिलेक्ट हो चुके हैं जनवरी। और फंडिंग स्टार्ट होगी अक्टूबर 2024 में, यानी कि इसमें आप ज्वाइन कर लेंगे जाके जर्मनी में जाके अपना कोर्स। अब इसमें आपने करना क्या जी, आपने वही सेम तरीका जो उस वाले एमएस वाले में था, आपने सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, वहां से फॉर्म को डाउनलोड करें, उसको फिल करें, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उस फॉर्म के साथ अटैच करें। क्या क्या जी बाकी आपने अटैच करना है, आपने सीवी अटैच करनी है, और ज्यादा से ज्यादा 3 पेजेस की हो सकती है। 1 पेज की भी हो सकती है लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 पेज की हो सकती है सीवी, 2 की हो सकती है, 3 की, 4 पेजेस की सीवी आपकी नहीं हो सकती, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने मोटिवेशन लेटर भी देना है पीएचडी में। और मोटिवेशन लेटर आपका 1 पेज या 2 पेजेस पे हो सकता है, 3 पेजेस का मोटिवेशन लेटर नहीं होगा। या डिटेल लिखी हुई आपने क्या क्या उसके अंदर शामिल करना है, ये आपने खुद पढ़नी है।
डिटेल्स। उसके बाद प्रपोजल आपने देना होगा किसके अंदर, पीएचडी वाले केस के अंदर आपका प्रपोजल जो है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10 पेजेस का हो सकता है आपका प्रपोजल। ठीक हो गया जी। और उसके अलावा जो है कुछ और चीजें, लेटर ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम सुपरवाइजर, यानी कि इसके अंदर जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो जरूरी है। अब इसमें क्या है, दो केस हो सकते हैं पीएचडी में। एक तो ये होता है कि आप स्ट्रक्चर्ड पीएचडी को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि उनका अपना जो है रिसर्च प्रपोजल है, उनका अपना कोई थीम है, उसके ऊपर काम चल रहा है, आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि आप इंडिविजुअल पीएचडी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, यानी कि आपका अपना प्रपोजल है, उसके ऊपर पीएचडी होगी। अगर आपका अपना प्रपोजल है तो उसके लिए आपको जो है प्लान रिसर्च शेड्यूल जो कि आप देंगे उनको कि मेरी रिसर्च इस तरह से होगी, वो शेड्यूल आपने साथ देना है अपने प्रपोजल में। और उस पे सुपरवाइजर भी एग्री होना चाहिए आपका, और सुपरवाइजर से आप क्या करेंगे, जो है एक्सेप्टेंस लेटर भी लेंगे। ये चीजें आप अपने उसके साथ अटैच करेंगे। इन केस अगर आपका जो है स्ट्रक्चर्ड पीएचडी है, यानी कि आप कोई प्रपोजल नहीं दे रहे, ऑलरेडी उनका एक थीम या एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप प्रूफ ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट या एडमिशन लेटर, यानी कि इस सूरत में भी आप प्रोफेसर से भी एक्सेप्टेंस ले सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वाले में। और अगर प्रोफेसर से नहीं ले रहे तो आप उस यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, वहाँ कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर होगा जो आपको एक्सेप्ट करे, ठीक है जी आप हमारे प्रोग्राम के लिए जो है सूटेबल कैंडिडेट हैं, तो आपको कुछ रिटर्न में दे दे, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डैड के पोर्टल पे जब एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। तो या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी एडमिशन ही ले लिया इनिशियली किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसका सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। लेकिन ये एडमिशन वाला खाता मैंडेटरी नहीं, आप बाद में भी करवा सकते हैं। लेकिन प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आपने किसी प्रोफेसर से या यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट किया है और वो एग्री है, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, इसके अंदर एक तो मैंने कहा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म होगा, बाकी जो आपकी सीवी भी होगी, मोटिवेशन लेटर भी हो गया, आपका प्रपोजल भी हो गया। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज सेम ही जो एमएस वाले में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भी जो है आपका आइल्स है, और आइल्स के अंदर है कितना है, 6.5 है। ठीक हो गया। और अगर जर्मन में आपका कोर्स है तो जर्मन लैंग्वेज आपको चाहिए होगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपने अपलोड करनी है, यानी कि आप अपनी सीवी पूरा फॉर्म मुकम्मल करें, सीवी अपलोड करें, मोटिवेशन लेटर बनाए, प्रपोजल बनाए। ठीक है। और प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस है, दोनों सूरतों में है। पहले वाले में जो है अगर आपका इंडिविजुअल कोर्स है, आप अपना प्लान पे जा रहे हैं अपने रिसर्च प्रपोजल पे, तो फिर मैंडेटरी है कि प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस हो। अगर आप स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड पीएचडी में, तो फिर आप प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस ले सकते हैं, और यूनिवर्सिटी की किसी कोऑर्डिनेटर से भी आप एक्सेप्टेंस ले सकते हैं, जो कि आपको कहे कि ठीक है ओके है आप आ जाए। डन हो गया। अब ये सारी चीजें आपने कहाँ भेजनी है, आपने भेजनी है डैट के पोर्टल पे सबमिट करनी है। और इसके अलावा क्या होगा, रेफरेंसेस लेटर। रेफरेंसेस लेटर में क्या होगा, ये आप डैट की एप्लीकेशन के साथ पोर्टल पे अपलोड नहीं करेंगे, बल्कि आपका प्रोफेसर जो होगा, जो पाकिस्तान में या जिस कंट्री से आप हैं, उस कंट्री से आपका प्रोफेसर खुद वो रेफरेंस लेटर लिखेगा, लिख के बाय पोस्ट वो जो है जर्मन वालों को भेजेगा। और वो जो आपकी क्लोजिंग डेट लाइन है उससे पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी से पहुंचने का इशू नहीं, जब मर्जी पहुंचे, लेकिन यहाँ से उस क्लोजिंग डेट से पहले निकल जाना चाहिए। अब क्लोजिंग डेट उनको कैसे पता चलेगा जर्मनी वालों के आपने क्लोजिंग डेट से पहले भेजा या नहीं, आप जब पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे तो पोस्ट ऑफिस उसके ऊपर स्टैंप लगाता है, उस स्टैंप के अंदर आपकी डेट भी आएगी, वो डेट एक्चुअली कंसिडर की जाती है। अगर पोस्ट ऑफिस वालों की डेट जो है वो क्लोजिंग डेट के बाद हुई तो फिर आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो जो है लास्ट डेट में भी हो सकता है, या जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले होना चाहिए। अब फॉर्म कहाँ से आप इसका एक्सेस करेंगे पीएचडी के लिए, आप सिंपल यहाँ पर आएंगे, जिस तरह उस समय हमने देखा था, इस वाले में वही खाता है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक हो गया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप जो है यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर अपना फर्दर जो भी प्रोसेस है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अपना फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, या उसको डाउनलोड करके रख लें, उसको फिल करके फिर अपलोड कर लें, और बाकी जो जो चीज़ें मैंने आप पहले जिक्र की है वो सारी की सारी साथ आप अटैच करेंगे। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप इसकी ले सकते हैं। और इसी तरह से ये आपके दो हो गए। इसी तरह से आप अगर फॉर एग्जांपल जो है पोस्ट डॉक के लिए इस्तेमाल कर अपना एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं पोस्ट डॉक्टोरेट के लिए, तो फिर उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कोर्सेज आगे हैं। ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं, इसके लिए 6 महीने मैक्सिमम है, 6 महीने या 3 महीने या 3 महीने इस तरह से। ठीक है। तो इसके लिए भी प्रोसीजर सेम ही है जो बाकियों का मैंने आपको बताया है। तो आप काइंडली जो है, मैं इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा उसके अंदर, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर।
तो आप वीडियो को प्रॉपर देख लें तो इंशाल्लाह आपको प्रोसीजर समझ आ जाएगा। फर्दर डिटेल के लिए मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उस लिंक पे जाइएगा तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से आप काइंडली कमेंट्स में लिख दें तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और काइंडली अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। मैं इस चैनल के ऊपर जो है स्कॉलरशिप की अपडेट्स देता हूँ, और इसके अलावा रिसर्च के जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं इसके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक हो गया, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बाकी अप्लाई अपने खुद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।